अंधविश्वास, वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए। उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, राम विरोधियों की छातियों पर सांप लौटने लगे हैं। ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई राम को काल्पनिक बताता है, तो कोई रामचरितमानस को जला देने की बात करता है, कोई सनातन को खत्म कर देने की बात करता है, कोरोना और मलेरिया से कोई तुलना करता है, कोई रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताता है। लेकिन इन सब के बावजूद सच ये है कि भगवान राम 500 से ज्यादा सालों की लंबी लड़ाई के बाद अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जनवरी को जो कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, उससे राम विरोधियों की नींद भी उड़ी हुई है। यही कारण भी है कि बौखलाहट में अब नेता ऐसा कुछ कर दे रहे हैं जिसका भान उन्हें शायद खुद भी नहीं है। ताजा घटना बिहार से है। दरअसल जो भव्य कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला है, विपक्ष उसकी काट ढूंढ रहा है, या कहा जाए कि जो अटेंशन अयोध्या को मिल रहा है उसे कम करके थोड़ा ध्यान वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन नाकामी के सिवा कुछ भी उसके हाथ लगे, इस बात की उम्मीद बहुत ही कम नजर आती है। क्योंकि बिहार में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर लालू की पार्टी के विधायक ने लगाए हैं। पोस्टर पर लालू राबड़ी की फोटो चिपकाई गई है और तेजस्वी यादव को भी दिखाया गया है। पोस्टर में मंदिर को गुलामी का मार्ग बताया गया। यह पोस्टर सावित्रीबाई फुले की जयंती के लिए बनाया गया, जो कि 7 जनवरी को होने वाली है। पहले आपको दिखाता हूं कि इस पोस्टर में आखिर लिखा क्या है, फिर आपको इसके परिणाम के बारे में भी बताऊंगा। इस पोस्टर में लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। यहां पहले जो गौर करने वाली बात है वो आपको बता दूं, मंदिर का और घंटी का जिक्र किया गया है, स्कूल के बारे में भी कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन मंदिर को गुलामी का सर्टिफिकेट बांटने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंदिर की घंटी ही मानसिक गुलामी की तरफ धकेलती है? मस्जिद में होने वाली अजान, मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर मानसिक गुलामी की तरफ नहीं लेकर जाते, और गिरजाघरों में बजने वाला घंटा नहीं मानसिक गुलामी की तरफ लेकर जाता। मंदिर से इतनी तकलीफ क्यों है? क्या राम मंदिर बन रहा है इसलिए, या फिर लालू यादव की पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे चलती है और अपने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बोल दिया जाता है? खैर, कारण तो राजनीतिक ही होगा, क्योंकि इन्हीं की सरकार के शिक्षा मंत्री जब रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बता देते हैं तो ये विधायक होकर मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता ही सकते हैं। लेकिन शायद ये लोग हाल फिलहाल में घट रही घटनाओं पर गौर करना भूल जाते हैं और बस सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में कुछ भी बोल दिया जाता है। मैं कायम हूँ, मेरा लक्ष्य यही है कि अपने बहुजन समाज के बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर उनके हाथों में कलम और किताब देना चाहिए। किसी ग्रंथ में हिंदू है ही नहीं, हम शूद्र हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके सेना के हर टुकड़ी के साथ 2-4 लोगों को वहाँ रखना चाहिए, ताकि हमारा सेना शहीद हो और तुरंत उसमें मतलब डाल दे प्राण। अगर इन्हें याद नहीं है तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि इनकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी है। ये याद करें डीएमके के नेताओं के बयान, और फिर याद करें 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे। डीएमके के नेताओं पर तो उनके राज्यों में शायद बहुत ज्यादा फर्क उनके बयानों का ना पड़े, लेकिन जनता को पता है कि वो आपके ही साथी हैं, और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां उन बयानों पर चुप्पी साध लेती हैं। बल्कि मनोज झा तो उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन भी कर देते हैं। और एक बात जो इन नेताओं को याद रखनी चाहिए, हिंदी भाषी राज्यों में राम के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करके ये लोग सत्ता नहीं हासिल कर सकते। अगर इन पार्टियों को मुस्लिमों का रहनुमा बनना है तो बने, लेकिन उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि राम का अपमान किया जाए, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, मंदिरों को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया जाए। तो जिन विधायक साहब ने ये पोस्टर लगाया है, इन विधायक साहब का आपको थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी बता देता हूं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। अभी 4 दिन पहले ही विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा था
कि मां सरस्वती के पिता ब्रह्मा जी की गलत नियत थी और शादी कर ली थी। तो ऐसे चरित्रहीन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, चरित्रवान लोगों की पूजा होनी चाहिए, जैसे सावित्रीबाई फूले की पूजा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, विधायक साहब मां दुर्गा को लेकर भी अपना ज्ञान दे चुके हैं। मां दुर्गा को लेकर इनका कहना था, मां दुर्गा काल्पनिक है और उन्होंने जब करोड़ों राक्षसों का संहार किया था तो अंग्रेजों का संहार क्यों नहीं किया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो सोचिए लालू यादव की पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या सोच रखते हैं और इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इनकी सोच का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये नेताओं के लिए सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक जरिया सा बन चुका है, जिसका परिणाम ये और इनकी पार्टियां भुगत भी रही हैं। कांग्रेस ने भी राम को काल्पनिक बताया था, आज कांग्रेस का हाल सबके सामने है। अखिलेश यादव ने भी एक बार कहा था कि कहीं भी पत्थर पर चुनरी चढ़ा दो, तिलक लगा दो, वहां मंदिर बन जाता है। थानों में जन्माष्टमी मनाने पर रोक लगा दी गई थी, कावड़ियों के लिए भी कई तरीके की रोक टोक की गई थी। ये सब पार्टियां सत्ता में आने के लिए तड़प रही हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो मौजूदा वक्त की और आने वाले वक्त की मांग क्या है वो शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आप इन नेताओं के बयानों पर क्या राय रखते हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। कायम हूँ, मेरा लक्ष्य यही है कि अपने बहुजन समाज के बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर उनके हाथों में कलम और किताब देना चाहता जेडीयू हूँ। तो कह रही है कि आपको अब हिंदू के नाम पर वोट भी नहीं मांगना चाहिए, उनके घरों पे भी नहीं जाना चाहिए। जो कहते हैं पहले वो ग्रंथ को पढ़ें, आप बताएं हमें कि किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण है। अरे किसी ग्रंथ में हिंदू है ही नहीं। तो राम मंदिर के खिलाफ हमें हैं आप। शूद्र कहा, देखिए राम मंदिर के खिलाफ रामायण में भी हम शूद्र हैं, मनुस्मृति में भी हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आपका जो बयान है कि आपकी पार्टी उस बयान का समर्थन कर रही हमारा बयान है है जी, सीधा। वो आपके पार्टी का बयान नहीं है। मेरे अरे आपने तेजस्वी जी का बयान नहीं सुना है? वो तलवार बांट रहा है और हम बच्चों को कलम बांट रहे हैं। मैं वही कलम और किताब का तो बात कर रहा हूँ। लेकिन मंदिर जो बन रहा है क्या आप उसका विरोध करते हैं? जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अंधविश्वास, वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। यानी राम मंदिर अंधविश्वास है, आप मानते हैं? अरे 76 में सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि ये मतलब काल्पनिक है तो समझ गए, उसी कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर भी बन रहा है। गलत है ना, गलत है। आप समझिए अभी पूरे देश में अडंबर फैलाया जा रहा है कि राम मंदिर में राम के जो राम लल्ला का मूर्ति बना है उसमें प्राण डाला जाएगा। तो मैं कहता हूँ उस सभी प्राण डालने वाले लोगों से भी मैं कहता हूँ कि देश के जो देश चलाने वाले लोग हैं, जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, वैसे लोगों को, जो हमारा सेना बॉर्डर पर लड़ रहा है, उस सेना को वहाँ ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके सेना के हर टुकड़ी के साथ 2-4 लोगों को वहाँ रखना चाहिए, ताकि हमारा सेना शहीद हो और तुरंत उसमें मतलब डाल दे प्राण।